नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ सिंह में। और दोस्तों, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बता चुका हूं कि मैं अपने चैनल पे CCNA की एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें आपको कंप्लीट CCNA में कराऊंगा। तो जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो हैं जिसमें मैंने CCNA के इंडिविजुअल टॉपिक्स को कवर किया था, सो आफ्टर दैट आई गॉट इट अ फीडबैक फ्रॉम योर साइड कि सर प्लीज़ मेक अ one complete video based on the CCNA from beginning. So that's why today I am starting a new video related to CCNA from beginning to all of us who can learn to CCNA in routing switching and who can refreshment on a routing switching. Okay, so this video is very useful for you. Kindly I request you kindly watch this video and don't forget this video and skip this video. तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि CCNA में मल्टीपल्स टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कराते हैं। तो आज मैं इस CCNA को स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ कि जो ने ये PPT तैयार की है इसमें आप देख सकते हैं 131 पेजेस हैं। तो दोस्तों ये पूरा कोर्स एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कहीं पे कोर्स करने के लिए भी जाते हैं ना, तो भी आपको अगर वीकेंड कोर्सेस लेते हैं तो वो 8 वीक्स का देते हैं, और वैसे भी लेते हो तो आप 45 डेज तो लग ही जाते हैं। तो इसलिए आज देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, स्टार्टिंग करते हैं हम नेटवर्क से। ठीक है, व्हाट इज़ द नेटवर्क? तो a group of 2 or more devices that connect together to share information between each other. Okay, एक से अधिक डिवाइस, ऐसी डिवाइसेस जो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं एक दूसरे के साथ में, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क। ओके, एंड व्हाट इज़ नेटवर्किंग? सो ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग द कनेक्शन बिटवीन 2 डिवाइस पर्पसफुली टू मेक दैट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पॉसिबल। ठीक है, नेटवर्किंग क्या है? उस कनेक्टिविटी के बाद में जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है एक दूसरे के साथ में, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। अभी क्या है? व्हाट इज़ द इंटरनेट? सो इंटरनेट इज़ द कम्युनिकेशन इनसाइड आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑन डोमेन एंड द प्राइवेट कम्युनिकेशन, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनेट। दोस्तों, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है? मल्टीपल्स डिवाइसेस जब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो एक डिवाइस के पास में एक इन्फॉर्मेशन है, दूसरी डिवाइस के पास में दूसरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हम कोई चीज़ अपने कंप्यूटर से जब सर्च करते हैं तो सारी डिवाइस एक दूसरे के साथ इंटरनेट से लिंक्ड है, ठीक है। इंटरनेट पे क्या है? वो डिवाइस, हम जब कोई रिक्वेस्ट सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, तो वो दूसरी डिवाइस से फैच होकर के डेटा हमको डिस्प्ले होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, इसके बाद में क्या है? इंटरनेट एंड इंटरनेट, ठीक है। वो इंटरनेट था, ये इंटरनेट में क्या? कम्युनिकेशन विद वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। जब हम एक इंटरनेशनल लेवल पे हम ये चीज़ सर्च करते हैं ना, वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो वो होता है इंटरनेट। और एक जो छोटी चीज़ में अगर हम सर्च करते हैं ना, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज दैट, जैसे कि हमें एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेटअप किया हुआ है कि ठीक है भाई, हमारा कोई भी कम्युनिकेशन जो है वेब नेटवर्क पे नहीं जाएगा, सारा लोकल नेटवर्क में कनेक्ट होगा, प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंटरकनेक्ट। ठीक है, व्हेन वी आर सर्च दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच कम्स टू ए वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म्स, सो दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनेट। ठीक है, अभी देखो, जैसे मान के चलो एक कोई मार्ट है, शॉपिंग मार्ट है, ठीक है, दे आर मेंटेनिंग ओन डेटा ऑन अ सिस्टम। ओके, सो दैट दिस टाइप ऑफ internet connectivity, this type of communication, this type of information fetching details, that is called the intraconnect. Because of that, every mart system connect to each other, and all system knows how many product are sold, how many are left in inventory, and what is the price, what is the rack number. All of the things are information are available on that software, that is called intraconnect. Okay, once we have searching some information which comes to a Google, Yahoo and another web browser, so that is called the internet. Okay, types of internet क्या क्या है? देखो,
आपका टाइप्स ऑफ इंटरनेट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सो क्या है, फर्स्ट इज द ऑन द बेस ऑफ होस्ट रोल, ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, सो दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क। फर्स्ट वाले को हम लेके चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट रोल। सो इसमें क्या है, फर्स्ट है क्लाइंट, द रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्विस, ओके, कैन नॉट प्रोवाइड सर्विस। क्लाइंट में ये चीज़ होती है, ठीक है। क्लाइंट जैसे कि हम ना तो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे सर्विस के लिए। सर्वर, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सर्वर का। सर्वर में क्या है, दैट प्रोवाइड द सर्विसेज। ये क्या है, सर्वर, मान लो हम कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वी आर अ क्लाइंट, आवर सिस्टम कॉल्ड एज क्लाइंट सिस्टम। जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं हमें और आ रही है, उसे कहेंगे हम सर्वर, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमारे को सर्व हो रही है इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड सर्वर। दैट प्रोवाइड द सर्विसेज कैन नॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्विसेज, ओके। अभी एक आता है पीयर टू पीयर। व्हाट इज अ पीयर टू पीयर? अब पीयर टू पीयर में क्या था, डिवाइस विच कैन रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्ड टू और फॉर ए सर्विस एट ए सेम टाइम, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, इनके बारे में हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये क्लाइंट है, सर्वर क्लाइंट है, ये पीयर टू पीयर है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, क्लाइंट कैन नॉट नो, मतलब एक क्लाइंट वो नहीं जानता डेट व्हाट अदर क्लाइंट आर कनेक्टिंग टू सर्वर, ठीक है। इसमें क्या है, एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के बारे में नहीं जानता कि सर्वर से कोई दूसरा लोग भी कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ अपने आप को जानता है। डेटा इज सेंट्रलाइज, एक जगह पे होता है डेटा, सेंट्रलाइज होता है, वहाँ से ही सारा डेटा सबको मिलता है। सिंस डेटा इज सेंट्रलाइज, क्लाइंट डू नॉट रिक्वायर अदर क्लाइंट टू गेट एनी डेटा डाउनलोड, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एक ही पॉइंट है जहाँ से फेलियर हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एवरी पीयर नाउ दैट विच अदर पार्ट दे आर कनेक्टेड, ठीक है। एवरी पीयर जो वो जानता है कि दूसरा पार्ट क्या कनेक्टेड है, इसका कहाँ पे नहीं है, ठीक है। डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहता है, सेंट्रलाइज नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन में एक फ़ायदा है कि मान लो हमारा सर्वर अगर फेल होता है या डाउन जाता है तो हमारी पूरा नेटवर्क डाउन चल जाएगा। बट पीयर टू पीयर में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमारा डेटा सेंट्रलाइज है, तो हमारी कुछ ही सर्विस डाउन होंगी सेम टाइम में, बाकी सर्विस हमारी रन रहेंगी, ठीक है। ये एडवांटेज है। सिंस डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, peer require another peer to get a particular data download, ठीक है। and any one peer file fail, other data can still be can download। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये बेनिफिट है इसका कि मान लो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई, कोई नोड हमारा फेल गया तो अदर जो नोड्स हैं वो वर्किंग रहेंगे और हमारा सिर्फ वही डेटा फेल होगा जो नोड फेल हुआ है। अदर अपार्ट फ्रॉम डेटा हमारा प्रॉपर्ली वर्क करेगा, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, अभी नेटवर्क को दूसरे तरीके से कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कितना बड़ा नेटवर्क है, कैसा। दूसरा है आपका जियोग्राफिकल, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे भी हम नेटवर्क को कैटेगराइज करते हैं कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क आर इम्प्लीमेंटेड हेयर ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। सो द टर्म इज, फर्स्ट टर्म कम्स टू इन द सिनेरियो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सो व्हाट इज द लैन, एवरीवन नोस व्हाट इज द लैन नेटवर्क। सो बेसिकली क्या है, ए कंप्यूटर दैट लिंक डिवाइस विद ए बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ एडजस्ट बिल्डिंग्स एक्सेप्टली वन, ठीक है। तो क्या है, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से इंटरनेट किया, एक साइबर कैफ़े में हमने मल्टीपल सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट किया है। उसमें जो नेटवर्क जो केबल्स यूज हुई है उसके बाद में हम उसको डिसाइड कर देंगे लोकल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है, जहाँ पे हम लोकल आईपीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ना कि वेब आईपी का यूज़ करते हैं, ग्लोबल आईपीज़ का, ठीक है। एंड रेडियस के अकॉर्डिंग भी दिखाया इन्होंने कि विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस में रहेगा, ठीक है। अभी क्या है वैन, व्हाट इज़ द वैन, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड द वैन नेटवर्क। एक कंप्यूटर क्या कहता है इसमें, एक कंप्यूटर नेटवर्क डेट spans a relatively large geographical area. Typically a WAN consists of 2 or more local networks. That largest WAN in the exist in the internet, ठीक है। बेसिकली WAN एरिया क्या है, WAN एरिया वो एरिया है जहाँ से क्या है ग्लोबली इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या गेट करते हैं या आप अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे पे पहुँचाते हैं, है ना, कि आप ग्लोबल नेटवर्क से ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ WAN एरिया। अब एक पार्ट हो रहा है इसका MAN, है ना,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये भी आपका सिमिलर है किसके, लैन एरिया के, बट इसमें क्या है, एरिया कुछ बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू लैन, दैट इज कॉल्ड ए मैन। अब एक और है, अनदर है, इसका नाम मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने नहीं सुना होगा, बट ये भी नेटवर्क का पार्ट होता है, कैटेगराइज करते हैं। कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। एक कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट लिंक बिल्डिंग एंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। कैंपस एरिया में मतलब इसको आप वहाँ से भी समझ सकते हो, जैसे कि आपका कॉलेज कैंपस में होते हैं ना, वाईफाई लगे होते हैं, वाईफाई एक्सेस पॉइंट एवरी डिपार्टमेंट में, बाहर कैफेटेरिया में, आपके पार्क में, सभी जगह पे जहाँ से आप अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी कर सकते हो, अपने आप लाइब्रेरी में भी लगे रहते हैं, पढ़ाई कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ कैन। सो थर्ड वन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिसिपेशन, ठीक है। अभी क्या है, प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क कौन सा होता है, वेयर डेटा इज शेयर ओनली ऑथराइज यूजर, ओके। सो प्राइवेट नेटवर्क में तो देखो सिंपल दैट है कि अभी हमने अपना प्राइवेट किया हुआ है, हम किसी और को एक्सेस नहीं देंगे, सिर्फ वही एक्सेस की जो लोग यूज़ करेंगे जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड है हमारे पास बैंडविड्थ, और हमने लिमिटेड बैंडविड्थ है और सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ हम अपने ही बंदों को देने वाले हैं, दूसरों को नहीं देंगे, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइवेट नेटवर्क। नाम ही है प्राइवेट, प्राइवेट समझ जाइए आप खुद भी कि हाँ भाई प्राइवेट है, कोई ग्लोबल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको पब्लिकली यूज़ करे। एंड पब्लिक नेटवर्क में क्या होता है, पब्लिक नेटवर्क में ये है कि आप कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है ऐसी, ठीक है। नेटवर्क विच कैन बी यूज ऑथराइज एज वेल एज अनऑथराइज यूजर, ठीक है। इसमें ऑथराइज यूजर भी कर सकता है, नॉन ऑथराइज यूजर भी कर सकता है। पब्लिक नेटवर्क है भाई, कोई भी यूज़ करो, जैसे कि मान लो रेलवे स्टेशन पे जो वाईफाई लगे हुए हैं तो पब्लिक वाईफाई में, दैट इज कॉल्ड ए पब्लिक नेटवर्क, बिकॉज ऑफ दैट एवरी वन यूज ऑन दैट वाईफाई इज विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन। आप नॉर्मल एक स्मॉल वेरिफिकेशन करते हैं अपने मोबाइल नंबर के साथ में, तो दैट्स वाई दे विल प्रोवाइड यू 30 मिनट्स लिंक, 40 मिनट्स लिंक एंड 1 आवर लिंक एंड द ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा कैपिंग। क्या दिस लिंक इज एप्लीकेबल ओनली 40 मिनट्स विद 1 GB डेटा, ओके। वो बिकॉज ऑफ दैट क्या, मान लो आपकी ट्रेन अगर 30 मिनट लेट है या 40 मिनट लेट है, तो आप कुछ वहाँ पे बोरिंग फील ना करें, या अपना कोई आपका काम है तो वो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक एरिया नेटवर्क, पब्लिक जो API हैं उनको कनेक्ट करने के बाद में अभी क्या है, एक पार्ट है इसका VPN, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है VPN, है ना, पूछा भी जाता है इंटरव्यूज़ में, और काफ़ी यूज़ भी आज के टाइम में, जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है, ठीक है, कोविड के बाद से। उससे पहले भी था, बट आफ्टर कोविड ये मोस्ट प्रोबेबली यूज़ हुआ है। हर कंपनी ने VPN के थ्रू ही सिक्योर लिंक दिए हैं अपने यूज़र्स को, और अभी भी लोग इसी के बेस पे काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सो इन VPN में क्या है, बेसिकली आपके घर तक कोई कंपनी ने डेडिकेटेड लाइन नहीं दी है कि विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन यू कैन कनेक्ट योर सिस्टम एंड यूज़ द कंपनी डेटा ऑन अ सिक्योर लिंक, ओके। बट they create a virtual pipeline on a company network and they will provide you access after verify your access with the on a public network. With the help of public network you can log in your company credential on a company website and use the company services. So VPN के हेल्प से क्या है, किसी भी पब्लिक नेटवर्क से आप कनेक्ट हो, पब्लिक से हो प्राइवेट से, किसी से भी नेटवर्क कनेक्ट हो, उसके बाद में आप अपनी कंपनी की वेबसाइट खोल के अपने क्रेडेंशियल लॉगिन करें और आपको सिक्योर लिंक मिलेगा। उसमें आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके कंपनी के वेबसाइट पे कोई हैकर्स वगैरह थ्रेट करेंगे, या कोई भी कहीं से कोई बाहरी थ्रेट्स हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट कि जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और रिसीव हो रहा है वो VPN के थ्रू हो रहा है, और VPN को एक टीम मॉनिटर कर रही है जिसको साइबर सिक्योरिटी टीम बोलते हैं, ठीक है, सर्वर सपोर्ट टीम बोलते हैं। वो लोग देखेंगे कहीं पर अगर अनऑथराइज एक्टिविटी हो रही है तो वो वहाँ से ही लिंक ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद में ऑटोमेटिकली सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए लॉजिकल नेटवर्क विच कनेक्ट फिजिकल थ्रू ISP इंटरनेट प्रोवाइडर, ठीक है। ए प्राइवेट नेटवर्क ओवर पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। तो वही है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से कि एक पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेट नेटवर्क में कन्वर्ट करके कैसे काम किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इस चैनल पे मैं सारी वीडियो पूरा सेशन कंप्लीट कराने वाला हूँ आपको, 131 पेजेस हैं, ठीक है। आप
को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सारे डाउट मैं आपके यहाँ पे क्लियर करा दूँगा, ठीक है। जो आप बाहर जाके आउटसाइड जाके 10,000 12,000 या 15,000 तक खर्च करेंगे, वो आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कंटिन्यूसली वॉच करते रहिएगा। जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड हो रही हैं, आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, ऑफिस में, घर पे, वीकेंड में, जब भी टाइम मिलता है आप वीडियो वॉच कीजिए और इनको नोट कर लीजिए। जो जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि हाँ ठीक है, वीडियो देखने से या आपको याद हो रहा है, ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो और आउटसाइड कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सारे टॉपिक मैं इसी पे कवर कराऊँगा आपका। अभी देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, किस टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है यूनिकास्ट, 1 to 1, ठीक है। यूनिकास्ट मतलब मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। हम एक दूसरे को बात कर रहे हैं, बाकी तीसरा कोई नहीं है। मल्टीकास्ट है 1 to many, ओनली 2 इंडिड ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है। बट मल्टीकास्ट में क्या है, जब हम एक से अधिक लोगों के साथ में बात कर रहे हैं या 2 ग्रुप्स में एक साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड द ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में क्या है आपका, ठीक है, अभी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप सभी लोग सुन रहे हैं, ठीक है। अब उसमें वो लोग भी सुन रहे हैं जिनको सुनना नहीं था, वो भी सुन रहे हैं जिनको सुनना था, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड ए ब्रॉडकास्ट, ठीक है। मान लो एक टीचर एक क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है। जब वो पढ़ा रहा होता है, दैट इज़ एट दैट टाइम ही इज़ डूइंग ब्रॉडकास्टिंग। बिकॉज ऑफ दैट एवरी चिल्ड्रंस लिसन टू हिम कि टीचर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, वो ब्रॉडकास्टिंग है। बट आफ्टर कंप्लीट द topic, teacher asked some question to the students, okay, and he asked to a particular student. At the time that student stand up on a seat and answer that question, that is called unicast. Because of that, he asked to single question on a single student, not all of the student. उसने यह नहीं बोला कि कोई स्टूडेंट मेरे को ये बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर वो ऐसा बोलता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। अगर मैं बोल रहा हूँ कि राम मेरे को ये कंफर्म करो कि इस टॉपिक में ये, दैट इज़ एट द टाइम दे आर डूइंग यूनिकास्टिंग, ठीक है। उसके बाद में जो कम्युनिकेशन रहेगा वो आपका राम के और टीचर के बीच में रहेगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं रहने वाला। ये बहुत बेसिक है, बट इंटरव्यूज़ में कंफ्यूज कराते हैं लोग इंटरव्यूअर। अभी देखो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन था, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, ठीक है। सिंप्लेक्स सबसे बेसिक, 1 वे कम्युनिकेशन, ठीक है। 1 वे कम्युनिकेशन में क्या क्या आते हैं भाई आपके, रेडियो है, 1 वे कम्युनिकेशन है, टीवी 1 वे कम्युनिकेशन है, वॉकी टॉकी 1 वे कम्युनिकेशन। बिकॉज ऑफ दैट क्या आप अपनी बात नहीं रख सकते, वो सिर्फ आप वो काम कर रहे हो जो दूसरे आपको दिखा रहे हैं, जो सुना रहे हैं, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में 2 वे कम्युनिकेशन बट एट ए टाइम, ठीक है। वॉकी टॉकी जो है इसी का पार्ट है 2 वे कम्युनिकेशन का, बेसिकली 1 वे का नहीं है। 2 वे का इसलिए, हाफ डुप्लेक्स का इसलिए क्योंकि वॉकी टॉकी में देखोगे एक टाइम में एक बंदा बटन दबा करके प्रेस करके बोलता है, एट द टाइम सभी बंदे सुनते हैं। फिर जब दूसरा बंदा बोलता है तो फिर वो लाइन एक बार के लिए बिजी हो जाती है, फिर दूसरा बंदे सुनते हैं जब तक वो बोलेगा। ये है आपका हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स बेस्ट एग्जाम्पल मोबाइल, इसे समझ लो, बाकी सब कुछ की ज़रूरत ही नहीं है। क्या एक टाइम में एक बंदा बोल भी रहा है, दूसरा सुन भी रहा है, और अब वो अपने आप की बात भी रख रहा है, सारे काम हैं, ऑल ऑफ दिस थिंग्स एट ए सेम टाइम। आप रिसीव भी कर रहे हो, ट्रांसमिट भी कर रहे हो। मान लो मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैं उसको कुछ किसी चीज़ के लिए पूछ रहा हूँ, तो वो बंदा मेरी बात सुने बिना ही बीच में इंटरप्ट भी कर सकते हैं ना, क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा था। फिर मैं उससे बोलूँगा नहीं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, आफ्टर दैट यू कैन स्पीक। तो ये चीज़ भी कि भाई फुल डुप्लेक्स में आपको फुल्ली बैंडविड्थ है कि आप डाउन बोल भी सकते हो, सुन भी सकते हो, कुछ भी है, ठीक है, एट द सेम टाइम। अब देखो नेटवर्क कंपोनेंट्स, क्या क्या नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारे चीज़ें CCNA के पार्ट हैं दोस्तों। ये PPT बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन की बनाई हुई है, सारे टॉपिक कवर हैं इसमें। अभी बेसिक स्टार्टिंग है, ठीक है, अभी वीडियो को देखना है, उसके बाद में फिर IPs के बारे में पढ़ाएंगे, फिर सबनेटिंग के बारे में पढ़ाएंगे, फिर
राउटिंग के बारे में पढ़ाएंगे, फिर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ाएंगे, फिर राउटिंग प्रोटोकॉल के बाद में फिर स्विचिंग पे जाएंगे हम, फिर स्विचिंग के बारे में पढ़ाएंगे, वीलैन्स के बारे में पढ़ाएंगे, एसटीपी के बारे में पढ़ाएंगे। तो सारे टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हुए हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है जो बाहर से आए। इवन सीसीएनपी का भी कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं इसमें, ऐड किए मैंने। इसमें क्या है आपका फिजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। फिजिकल कंपोनेंट्स में कौन कौन से आते हैं आपके, नेटवर्क डिवाइसेस आएंगे, कौन से आएंगे, राउटर एंड स्विचेस हैं, ठीक है, एपी एक्सेस पॉइंट्स हैं, दैट इज दिस आर द नेटवर्क डिवाइसेस। एनआईसी कार्ड्स आ गए। एनआईसी कार्ड कहाँ यूज़ होते हैं दोस्तों, एनआईसी कार्ड सिस्टम में यूज़ होते हैं हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप में। और जो हम बोलते हैं ना मैक एड्रेस, वो एनआईसी कार्ड का एड्रेस होता है, ना कि लैपटॉप का सिस्टम का होता है। एनआईसी कार्ड चेंज, मैक एड्रेस चेंज, और ये परमानेंट होता है 48 बिट्स का। वायर्ड है, वायरलेस है, ठीक है, ये भी होता है। अभी देखोगे ना घर पे जो ब्रॉडबैंड है वो वायर्ड है, जो हम मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं हॉटस्पॉट के थ्रू, वाईफाई वायरलेस हो गया, ठीक है। एंड अगर हम पब्लिक नेटवर्क में एक्सेस पॉइंट से डेटा यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वायरलेस हो गया। अभी क्या दोस्तों, फिर आएगा आपका ट्रांसमिशन मीडिया। अभी बताया ना मैंने, एक वायर्ड मीडिया है और एक वायरलेस है। वायर्ड मीडिया में ऑप्टिकल फाइबर है, कॉपर केबल है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन कवर्ड है वायर्ड केबल कनेक्शन। वायरलेस में आ गए आपके कौन से, जो आपके जियो के फाई है, जियो फाई आ रहा है, एयरटेल फाई आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वायरलेस, रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे जो वर्क कर रहा है। बट इसमें क्या है, जो बैंडविड्थ है वो स्टेबल नहीं है, फ्लिपिंग करता है सॉरी। एंड आपको क्या है, अच्छी स्ट्रॉन्ग बैंडविड्थ नहीं मिल पाती है अपने काम के लिए, फ्लक्चुएट रहता है। बट जो वायर कनेक्शन है उसमें डेडिकेटेड है आपके लिए, पोर्ट्स डेडिकेटेड होते हैं, बैंडविड्थ डेडिकेटेड होती है, जो भी आप प्लान पे रेंट पे कर रहे हैं प्लान का, आईएसपी का, वो चीज़ है, ठीक है। अभी क्या है आपके कंपोनेंट्स कौन से, नेटवर्क डिवाइस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो दोस्तों दो तरीके, फिजिकल भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल कंपोनेंट्स में कौन से, प्रोटोकॉल्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसमें सारी चीज़ पढ़ाने वाले हैं, प्रोटोकॉल से भी पढ़ाने वाले हैं, जो प्रोटोकॉल्स आपकी हेल्प करते हैं राउटिंग डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। बेसिकली इसमें हम रूल सेट करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कम्युनिकेशन का, ठीक है। फिर आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अभी आपको स्मॉल पार्ट्स लगेंगे, बट जब इनको पढ़ाएंगे तो पूरा एक्सपेंड करके पढ़ाएंगे अच्छे से, जो आपको समझ में आए। अभी सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है आपके लिए। टोपोलॉजी है दोस्तों, टोपोलॉजी में मतलब एक स्ट्रेटजी हम मेंटेन करते हैं कि जी हमको सारे लोगों को इंटरनेट देना है, तो इसमें कौन सी टोपोलॉजी के थ्रू हम इंटरनेट दे सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन एंड नेटवर्क, हाउ टू डिवाइस आर कनेक्टेड, ठीक है। अभी देखो इसमें दो तरीके की टोपोलॉजी आती है दोस्तों, एक फिजिकल टोपोलॉजी होती है और एक लॉजिकल टोपोलॉजी होती है, ठीक है। जैसे कि नेटवर्क होता है, एक फिजिकल होता है, एक लॉजिकल होता है, ठीक है। अब मान लो फिजिकल टोपोलॉजी हो गई जिसको हम छू सकते हैं, महसूस और देख सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है हम लोग, ठीक है, क्या वो है आपकी फिजिकल टोपोलॉजी। हाउ डिवाइस आर फिजिकली कनेक्टेड, ठीक है। एक लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है, लॉजिकल टोपोलॉजी में हम ये डिसाइड करते हैं डेटा किस स्ट्रेटजी है, क्या किस तरीके से फॉलो होगा सारे डिवाइसेस के बीच में, क्या क्या हम इंप्लीमेंट करेंगे, किस टाइप की वीलेंस क्रिएट करेंगे डेटा सेपरेट करने के लिए, किस तरीके के लूप क्रिएट करेंगे वहाँ पे, ये किस तरीके की आईपी देंगे, किस किस पूल को, किस किस डिवाइस को कौन से पूल की आईपी देंगे, कौन से पूल का सबनेट मास्क देंगे, ताकि हमारा डेटा सेपरेट रहे। कोई फॉल्ट आने पे हम उसको कैसे एनालाइज करें, कैसे आइडेंटिफाई करके उसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करें, या कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा पूरा सर्वर डाउन ना हो, कुछ ही पर्टिकुलर सेपरेट प्रोटोकॉल्स डाउन जाएँ, हमारी सारी सर्विस डाउन ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लॉजिकल टोपोलॉजी में डिसाइड होती हैं कि हमें डेटा कैसे मेंटेन करना है या क्या करना है। इसमें लॉजिकल में बहुत सारी टोपोलॉजी आती हैं, बस टोपोलॉजी आएगी, रिंग टोपोलॉजी आएगी, स्टार आएगी, एक्सटेंडेड स्टार आएगी, मैश आएगी, मैश पार्टिकल मैश आएगा, ठीक है, बहुत सारे आएंगे, फुल मैश आएगी। अब देखो डिवाइसेस क्या है, डिवाइसेस में क्या क्या है, हब है, क्या यूज़ है हब का, ब्रिज है, स्विच है, राउटर है, ठीक है। ये सारी नाम में भी हो सकता है आप लोगों ने सुने होंगे, तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि इनका क्या क्या यूज़ है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हब। हब क्या है दोस्तों, ये बहुत पुरानी डिवाइस है, सबसे पहले हब ही आए थे। हब में क्या है, जब मान लो हमारे पास में एक लाइन है,
उसके बाद हमें 4 सिस्टम चलाने हैं। हम 4 कैसे चला सकते हैं? तो हम सिंपल एक हब का यूज़ करते थे 4 पोर्ट का। एवरी पोर्ट से एक सिस्टम कनेक्ट कर दिया और लिंक दे दिया। बट इसमें क्या डिसएडवांटेज थे? क्या मान लो 100 Mbps का हमने इन लिंक दिया है, तो आउट में ऐसा नहीं कि सारे पोर्ट्स पे ही 100 Mbps आउट करेगा, उसमें ये इक्वली डिवाइड करता था 25, 25, 25, 25। अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी? अगर चारों सिस्टम में सेम टाइम रन है तो 100 Mbps यूजेबल है। अगर चारों सिस्टम रन नहीं है, सिर्फ एक सिस्टम चला रहे हो, तो आपको सिर्फ 25 मिलेगी, बाकी 75 की लॉस वेस्टेज है। अनलिमिटेड पोर्ट्स थे इसके अंदर, ऐसा नहीं कि आप 48 पोर्ट का हब लिया हो या 16 पोर्ट का हब लिया है। ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर, एकदम डम डिवाइस थी, कुछ इसका अपनी इंटेलिजेंस सी नहीं थी, अपना कोई डिसीजन मेकर नहीं था, कुछ नहीं था। ये सिंपल क्या है, जो आ रहा है उसे भेज रहा है जिट दिस, ठीक है। उसमें भी डिवाइड कर रहा है। कोलिजन डोमेन का प्रॉब्लम था इसके अंदर, ठीक है। अभी क्या है, ये देखो, एक ये टाइप है CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। CSMA-CD, इसमें क्या था? इट विल सेंस द कैरियर इफ एनी कोलिजन अकर्स। When collision occurs, CSMA-CD activate, then it will send a jam signal to all the device to notify about the collision or instructing the device to stop the transmission, ठीक है। अगर इसमें मतलब क्या था, एक तरीके का प्रोटोकॉल्स था, अगर इनको पता चल गया कि कोई कोलिजन हो गया है नेटवर्क में, तो एक सिग्नल भेजता था, वो सारे नेटवर्क को जाम कर देता था कि अभी कोई भी अपना डेटा सेंड मत करना, हमारे पे प्रॉब्लम है अभी, इस तरीके की ऐसा करता था, ठीक है। सॉल्यूशन क्या था? All segment in switch and router work in a full duplex. Every segment is separated by the separated or isolated fiber on the motherboard. CSMA-CD will work if the device work in half duplex. ठीक है, ये तभी काम करता था जो डिवाइस हाफ डुप्लेक्स पे काम करती थी। हब में क्या, ऑल पोर्ट ऑफ हब आर इन कोलिजन डोमेन, ऑल दीज 4 पोर्ट आर इन सिंगल कोलिजन डोमेन। अभी क्या स्विच आया, फिर स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स थे, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, वो डेटा का डिवाइडेशन नहीं करता था, ठीक है। वो एवरी पोर्ट्स पे फुल बैंडविड्थ ट्रांसमिट कराता था आपको, ठीक है। इसका एक मैक एड्रेस, ये अपनी मैक टेबल को मेंटेन करता था, ठीक है। मैक टेबल मेंटेन करने की इसमें इंटेलिजेंसी थी कि मैक टेबल मेंटेन करता था। आर्क का कॉन्सेप्ट आया स्विच में, मल्टीपल पोर्ट्स थे इसके अंदर, ठीक है। सारे पोर्ट फुल डुप्लेक्स में रहते थे बाय डिफ़ॉल्ट। 1 सेगमेंट 2 सर्किट, ट्रांसमिट भी करता था, रिसीविंग भी करता था। स्विच फॉर्म्स कोलिजन डोमेन ऑन पर पोर्ट स्पेसिस। अभी क्या है, राउटर आल्सो फॉर्म कोलिजन डोमेन ऑन पर पोर्ट बेसिस, इट यूज टू कनेक्ट सिंगल नेटवर्क, ठीक है। अभी क्या है, फिर नेक्स्ट था इसका जो डिवाइस थी हमारी नेटवर्क यूज़ होने वाली, वो राउटर है। राउटर जैसा आप सभी जानते हैं लेयर 3 पे काम करता है, स्विच लेयर 2 पे काम करता है, हब भी स्विच लेयर 2 पे काम करता है। इसमें क्या होता है, फिर राउटर्स में इंटरनल स्ट्रक्चर इन अ सेम ऑन स्विच, ठीक है। ये अपनी राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, स्विच अपनी मैक टेबल मेंटेन करता है। उसमें एक फिजिकल एड्रेस होता है, इसमें एक लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। ये डिफरेंसेस आप समझना। उसमें जो हम उसको एनालाइज करते हैं, उसमें जो डिवाइसेस रहती हैं वो NIC बेस्ड पे जो मैक एड्रेस रहता है 48 बिट्स का, उसको मेंटेन करता है। ये 32 बिट्स की जो IP रहती है IPv4 की, उसको मेंटेन करता है, IPv6 को भी मेंटेन करता है। ये राउटर्स जो हमारा जो डिसीजन मेकर होता है, ठीक है, इसको डिसीजन लेना होता है कि कौन सा डेटा कौन से पोर्ट से फॉरवर्ड कराना है ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, राउटर के जितने पोर्ट्स हैं वो अलग अलग डोमेन में रहते हैं। ऐसा नहीं है सारे पोर्ट एक ही डोमेन में रहेंगे, एक ही डोमेन का पार्ट होंगे। वो एवरी पोर्ट्स इन इन सेपरेट डोमेन्स, ठीक है। सभी पे अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं होता। इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क, सही बात है, ठीक है। बेसिकली हम जो राउटर का यूज़ यहाँ भी करते हैं टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि उसके जितने भी पोर्ट हैं वो अलग नेटवर्क में रहते हैं, एग्जिस्टिंग करते हैं। ये IP पे काम करता है, ऑलरेडी बता दिया। ये कोई मैक टेबल मेंटेन नहीं करता, ये सिर्फ राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। अब देखो दोस्तों, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, ब्रॉडकास्टिंग मतलब सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करना। ब्रॉडकास्ट के बेनिफिट भी हैं और लॉस भी हैं।
बेनिफिट्स ये हैं कि एक बार में आप सभी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लॉस ये हैं कि जो नहीं चाहता वो भी आपकी बात सुनना है, आपकी प्राइवेसी लीक हो रही है, सिक्योरिटी लीक हो रही है, सिक्योरिटी पर्पज से बेस्ट है। दूसरी चीज़ है, आप अननेसेसरी फुल बैंडविड्थ का यूज़ कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना है, जो आपके वेस्टेज है। आप पूरा ट्रैफिक जैम कर रहे हो ब्रॉडकास्टिंग करके नेटवर्क में, ठीक है। सारी पोर्ट्स में, इन सारी लाइनों में यही लिखा है जो मैंने आपको सिर्फ 3 लाइनों में बता दिया। अभी क्या है, स्विच के सारे जो पोर्ट्स हैं ना वो सिंगल ब्रॉडकास्ट जोन में रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बट हम उनको ना डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VLAN। ऐसे ही राउटर है राउटर के सारे पोर्ट्स डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में रहते हैं, वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन फॉलो नहीं करता राउटर। अभी क्या है, रिपीटर। आपको पता है रिपीटर कहाँ यूज़ होता है। रिपीटर का मतलब क्या है, सिग्नल को रिपीट करना, मॉड्यूलेट करना। जैसे पहले प्रॉब्लम्स आती थी कि भाई हाँ हमारे एक कमरे में वाईफाई लगा, दूसरे में सिग्नल नहीं जा रहा, वहाँ पे क्या करते थे हम, यूज़ करते थे हम रिपीटर का, ठीक है। ये कहाँ पे वर्क करता है, वो ऐसा ही मॉडल के फर्स्ट पे फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, ठीक है। इसका काम क्या है, सिग्नल को रिपीट करना, हाई एम्पलीट्यूड करके सिग्नल का मॉड्यूलेट करके उसको फिर से बूस्ट अप करना, रिपीटर का। फायरवॉल, क्या काम है फायरवॉल का, सिक्योरिटी पर्पज से हम फायरवॉल को यूज़ करते हैं अनऑथराइज एक्सेस को बैन करने के लिए, लॉगिन करने के फुली बैन करने के लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं। अननेसेसरी ट्रैफिक हमारे नेटवर्क में ना जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस पे काम करते हैं। वैसे मॉडल के नेटवर्क लेयर 3 पे काम करती है फायरवॉल आपकी। इससे हम एक ऐसा ग्रुप, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि ठीक है सिर्फ ऑथराइज यूज़र ही हमारे नेटवर्क में एंटर कर सकते हैं। अनऑथराइज यूज़र फुल्ली बैन्ड रहेंगे, तो कोई भी सर्विस हमारी यूज़ नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर आपको पता ही है क्या क्या होते हैं विंडोज़ एंटीवायरस में। हार्डवेयर में आपको पता ही है, स्विचेस राउटर आते हैं, ठीक है, हब आते हैं, या हार्डवेयर में आते हैं, केबल्स आते हैं, ये भी हार्डवेयर में आएंगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं कि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, 20-30 मिनट्स की हो गई है, 32 मिनट की। अभी काफ़ी बचा हुआ, देखो सारा मैं दिखा देता हूँ। अभी हम नेक्स्ट चालू करने वाले हैं मैक एड्रेसेस, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और अपना CCNA कंप्लीट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे दोस्तों।